आज की कहानी बहन की राखी। पूरा बाजार रंग बिरंगी राखियों से भरा पड़ा था। आज सपना बच्चों के लिए राखी खरीदने बाजार गई थी। वहां एक सुंदर सी राखी देखकर उसको हाथ में उठाकर देखने लगी। कितनी सुंदर राखी है ना। काश मैं भी अपने भाई की कलाई पर यह राखी बांध पाती। पर कितनी मजबूर थी वह। भाई के रहते हुए भी वह राखी का त्योहार नहीं मना पाती थी। इस एहसास से सपना की आंख भर आई। यादों को झटक कर बेटी के लिए राखी खरीद कर दुकानदार को पैसे देकर वह मुड़ी थी कि किसी से टकरा कर उसकी राखी का पैकेट गिर पड़ा। सारी बोलते हुए लड़का उस पैकेट को उठाकर सपना को देने लगा तो वो चौंक गया। अरे सपना दी आप। सपना भी चौंक गई। अरे वैभव तुम, मेरी यहाँ बैंक में नौकरी लग गई है। पोस्टिंग लखनऊ में मिला है। अच्छा अच्छा, और बताओ सोनम कैसी है? जब से शादी हुई है उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ वह तो मज़े में है। जब भी घर मायके आती है आपको याद करती है। वैभव सपना की बहुत अच्छी सहेली का भाई था। और दीदी कुछ नहीं पूछोगी और कुछ? मतलब अपने भाई भाभी के बारे में क्या पूछें। न जाने कितने साल से उसने शहर का मुंह नहीं देखा। भूल गई कि मेरा वह मायका था। माँ बाप थे, मेरा बचपन बीता था, मैं भाई के संग खेली खाई थी। ये सब कहाँ भूलता है। जब भी राखी का त्योहार आता है भाई की राखी न बांध पाने की मजबूरी से मन में एक हुक सी उठती है। वैभव आगे बोला, दीदी एक बार भाई मोहन को देख आओ, बहुत बीमार है, बिस्तर पकड़ लिया है। अरे क्या हो गया भैया को? सपना चीख पड़ी। अरे तुम्हें नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम होगा ना जाने कितने वर्षों से उस चौखट पर पैर नहीं रखे, भाई भाभी की शक्ल नहीं देखी है। अरे भाई मोहन की तो दोनों किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक चल रहा है बस तब तक चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा सुनकर सपना बेचैन हो गई कि एक बार भाई से मिल ले। घर जाकर सपना बहुत बेचैन हो गई, कब भाई से मिल लूं जल्दी से जल्दी, बस यही सोचती रही। शाम को जब पति अमित घर आया तो सपना चाय बनाकर लाई और अमित से बोली, अमित कल का मेरा टिकट करवा दीजिए मेरठ का, मुझे भाई के पास जाना है। भाई के पास जाना है? अमित बोला, दिमाग तो सही है तुम्हारा? कितनी बेइज्जती करके तुमको घर से निकाला था, भूल गई क्या? नहीं मैं कुछ नहीं भूली हूँ अमित, लेकिन अभी नहीं गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी और भाई भी शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? कुछ बताओगी भी सपना? हाँ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कल का पहले टिकट कराओ। और राखी में फिर यहाँ कैसे होगा? अमित बोला, और यहाँ सब हो जाएगा। और अब नेहा और नीलेश इतने छोटे नहीं हैं कि तुम कर ना सके, वह कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी जाना है। सपना ने एक राखी खरीदी, थोड़ी मिठाई मंगवाई और लेकर ट्रेन में रवाना हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन बहुत धीरे चल रही है, पहुंचने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन मन की उड़ान से ज़्यादा तेज तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर सपना ने एक ऑटो लिया और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में अपने जाने पहचाने रास्तों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी कुछ बदल गया था। एक लंबे अंतराल के बाद आना भी तो आना हो रहा था। 15 साल, हाँ 15 साल के बाद सपना अपनी बचपन की गलियों में कदम रख रही थी। माँ के जाने के बाद जब भाई भाभी ने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था, उसी रोज से तो त्याग दिया था उन गलियों को, उस घर को जिस घर में खेल कर बड़ी हुई थी और जिन गलियों में घूम घूम कर अपना बचपन बिताया था।
कुछ भी पहले जैसा नहीं था, बहुत कुछ बदल गया था। एकाएक सपना की तंद्रा टूटी और ऑटो वाले ने दरवाजे पर ऑटो रोका। बड़ी हिम्मत करके उसने डोर बेल बजाई। भतीजे ने दरवाजा खोला। सपना हड़बड़ाते हुए अंदर पहुंच गई। भैया भैया कहाँ हो आप, कहते हुए कमरे में पहुंच गई। भाभी और भतीजियां सब भौचक्के से देख रहे थे। अंदर कमरे में बिस्तर पर मोहन जी पड़े थे। क्रिस काय जो गठिया शरीर बिल्कुल ढल गया था, बस एक हड्डी का ढांचा भर रह गया था। भाई को देखकर सपना भाई के गले लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। भैया आज मोहन जी ने भी सपना को भींच लिया, कहा चली गई थी बहन, और दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब कुछ देर हो गई, इस तरह से रोते हुए भाभी ने दोनों को अलग किया और सपना का मुंह धुलाकर चाय नाश्ता रखा सामने। तभी सपना बोली, भैया इतने बीमार थे, एक खबर नहीं कर सकते थे, घर से निकाला था मेरी बहन, आज उसी का सजा भुगत रहा हूँ। नहीं भाई अब छोड़िए पुरानी बातों को। सपना और मोहन दो भाई बहन थे। मोहन जी बड़े थे, सपना छोटी थी। सपना की शादी बड़ी धूमधाम से किया था, लेकिन सपना की शादी के कुछ दिन बाद पापा की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। माँ थी। पापा सुरेंद्र जी के दो मकान थे। पापा की मृत्यु के बाद मोहन जी ने एक मकान बेचने की सोची। वह पैसे को अपने बिजनेस में लगाना चाहते थे, लेकिन सुरेंद्र जी पहले कहा करते थे कि एक मकान सपना का है और एक मोहन का है। इधर जब सपना को पता चला कि घर की प्रॉपर्टी बिक रही है, तो सपना के पति अमित ने सपना को उकसाया कि प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा है। क्यों? तुम्हारे पापा कहते थे ना कि एक मकान तुम्हारा है, अकेली तुम्हारे भाई का नहीं, तुम भी अपना हिस्सा मांगो। सपना अमित के बहकावे में आकर मायके जाकर अपना हिस्सा मांगने लगी। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा पैसे के चक्कर में भाई भाभी से रिश्ता ना खराब करो, तुम्हारे घर में तो बहुत हैं। लेकिन सपना नहीं मान रही थी। वह जिद कर बैठी कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। भाई भाभी ने हिस्सा देने के लिए साफ मना कर दिया। भाई बोले, वो तो पापा ऐसे ही कहते थे कि एक मकान तुम्हारा है, कहने से थोड़े ना हो जाता है, कुछ लिखा पढ़ी मैं तो नहीं है ना। और सपना को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। निकल जाओ घर से, यहाँ अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारा ससुराल में है। भाई से ज़्यादा भाभी बोल रही थीं। अब आगे से घर मत आना, भाभी ने बोल दिया। फिर क्या, रिश्ते में इतनी कटुता आ गई, आना जाना बंद हो गया। सपना का मायके में 3 साल बाद पता चला कि माँ चली गई, तो माँ की आखिरी दर्शन करने के लिए सपना घर गई। तब भी भाई भाभी ने बात नहीं की। इस तरह से अपनी उपेक्षा देखकर सपना माँ के जाने के बाद फिर कभी नहीं गई घर। राखी का त्योहार, भाई दूज, भाई सब भूल गया। दिन जाते देर नहीं लगती, 15 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। आज जब पता चला कि भाई की यह हालत है, तो सपना बीती बातों की कड़वाहट को भूलकर पहुंच गई भाई को देखने। क्योंकि बंधन कच्चे धागे का नहीं होता, एहसास का, जज्बातों का, प्यार का, ममता का और खून से मिले सच्चे रिश्ते का होता है। फिर तो कोई पहाड़ रास्ता रोक नहीं सकती, सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब दो प्यार से बने, जन्म से बने रिश्ते सामने हो, तो सारी दीवार गिर जाती है। और आज सपना ने भी सभी दीवार को गिराकर भाई से मिलने चली गई, और भाई ने भी सारी पुरानी बातें भुला दी। हाथ जोड़कर सपना से कह रहे थे, आज तेरा हक मारने की सजा मिली है सपना, मुझे माफ़ कर देना सपना। और एक बार फिर से भाई बहन गले लग गए। फिर कभी ना
बिछड़ने के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस भाई बहन के प्यार और रिश्तों की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।